दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स में एक ऐसी बड़ी सिरदर्दी है जिसने उन्हें सबसे ज़्यादा टेंशन देने का काम किया है, जिसने उन्हें पहली बार हार झेलने को मजबूर किया है और जिसने उनकी सियासत में सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने का काम किया है। और उस सिरदर्दी से निपटने के लिए अब दीपेंद्र हुड्डा ने कमर कस ली है और उन्होंने इसके लिए मास्टर स्ट्रोक भी खेल दिया है। हम बात कर रहे हैं कोसली विधानसभा हल्के की। दीपेंद्र हुड्डा को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार झेलने के लिए सबसे ज़्यादा किसी ने मजबूर किया तो वो इकलौता कांड था कोसली विधानसभा क्षेत्र। कोसली असेंबली क्षेत्र से दीपेंद्र हुड्डा को लगभग 75,000 वोटों की मात मिली, जिसके कारण दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव हार गए। 2024 के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने अब अपने सबसे कमजोर इलाके को दुरुस्त करने का अभियान छेड़ दिया है और इसके लिए उन्होंने एक ऐसे चेहरे की तलाश कर ली है जो उन्हें कोसली का तोड़ निकालने में अहम मदद देने का काम करेगा। हम बात करें जगदीश यादव की। पूर्व मंत्री जगदीश यादव अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। कल वो दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस का दामन थामेंगे, कांग्रेस का हाथ थामेंगे। जगदीश यादव की कांग्रेस में एंट्री दीपेंद्र हुड्डा को बड़ी मजबूती देने का काम करेंगे। हम आपको बता दें, दीपेंद्र हुड्डा के लिए कोसली सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और कोसली को जीते बगैर दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा सीट को जीतने के लिए कभी कन्फर्म नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने जगदीश यादव को कांग्रेस में शामिल होने के लिए मनाने का काम किया है। कोसली विधानसभा हल्का बेसिक तौर पर 3 वोट बैंकों में बटा है। वो वोट बैंक हैं रामपुरा हाउस समर्थक, रामपुरा हाउस विरोधी और हुड्डा समर्थक। तीनों ही वोट बैंक मोटे मोटे तौर पर 30-30 हज़ार के वोट बैंक हैं। इसके अलावा 30,000 वोट का बैंक ऐसा भी है जो जेजेपी का है, जो एनएलडी का है, जो आम आदमी पार्टी का है और जो किसी के साथ नहीं है। यही वजह है कि 2019 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा के लिए हालात ऐसे बन गए कि उनको सिर्फ अपना वोट बैंक मिला, जिसके चलते तीनों वोट बैंक उनके खिलाफ हो गए और उन्हें कोसली क्षेत्र से बड़ी मात मिली। अब 2024 के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने कमर कस ली है और वो कोसली के समीकरणों को साधने की मुहिम में जुट गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा को एहसास हो गया है कि जब तक वो रामपुरा हाउस के विरोधी वोटों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, जब तक वो अपने वोट बैंक को डबल नहीं करेंगे, तब तक वो कोसली से निजात नहीं दे पाएंगे, तब तक वो बीजेपी की लीड को आधा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जगदीश यादव की मदद लेना दीपेंद्र हुड्डा के लिए मजबूरी हो गया था। जगदीश यादव भी आज ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां उन्हें अपनी पॉलिटिक्स एक निर्णायक पॉइंट पर खड़ी हुई नजर आ रही है। 2024 का चुनाव उनकी पॉलिटिक्स के लिए भी आर या पार का चुनाव होगा। जगदीश यादव को एहसास हो चुका है कि राव इंद्रजीत के चलते उन्हें कोसली से टिकट नहीं मिलेगी। अहिरवाल की पॉलिटिक्स में जगदीश यादव और राव इंद्रजीत की आपस की लागबाजी प्रसिद्ध है और दोनों ही एक दूसरे को खटकते हैं। 2019 के चुनाव में भी मनोहर लाल खट्टर ने जगदीश यादव को टिकट देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन राव इंद्रजीत की वीटो पावर के चलते जगदीश यादव की टिकट कट गई और जिसके चलते उनकी पॉलिटिक्स बीच अधर में लटक गई। 1996 में बंसीलाल की सरकार में और उसके बाद चौटाला सरकार में मंत्री रहे जगदीश यादव का रुतबा अपने इलाके में अच्छा है और उन्होंने अपना लगभग 15 से 20 हज़ार का पर्सनल वोट बैंक खड़ा किया हुआ है। वो वोट बैंक 2024 में अब उनसे आर पार का मुकाबला चाहता है। 2019 में जगदीश यादव ने चुनाव नहीं लड़ा, जिसके चलता उनके वोट बैंक बीजेपी के साथ चला गया और यही वजह रही दीपेंद्र हुड्डा को कोसली हल्के में करारी मात झेलने को मिली। अब 2024 में दीपेंद्र हुड्डा अब उस बीजेपी की लीड को कम करने के अभियान में जुट गए हैं और इसलिए उन्हें सबसे पहले जगदीश यादव पर फोकस किया है। जगदीश यादव भी 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके लिए कांग्रेस से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। जगदीश यादव जानते हैं कि इनेलो और जेजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़कर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए वो बीजेपी के मुकाबले में, इसलिए वो राव इंद्रजीत के मुकाबले में कांग्रेस को परफेक्ट प्लेटफॉर्म मान रहे हैं और इसीलिए वो दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल होने को रजामंद हो गए हैं। 2024 के चुनाव में जगदीश यादव और दीपेंद्र हुड्डा की ये कम्बिनेशन, ये जुगलबंदी पूर्व विधायक यादविंदर सिंह के लिए भारी पड़ेगी। यानी यादविंदर सिंह का 2024 के चुनाव में टिकट को लेकर पत्ता साफ होता हुआ नजर आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि जगदीश यादव को शामिल करने से दीपेंद्र हुड्डा को कितना फायदा होगा। दीपेंद्र हुड्डा को जगदीश यादव के साथ मिलने से बड़ा और सॉलिड फायदा मिलेगा, क्योंकि जगदीश यादव का वोट बैंक पूरे हल्के के हर गांव में मौजूद है और 15 से 20 हज़ार वोटों का ये पर्सनल वोट बैंक जहां दीपेंद्र हुड्डा की हार को आधा करने का काम करेगा, कम करने का काम करेगा, वहीं बीजेपी को डबल नुकसान देने का काम करेगा। आप मान लीजिए कि जगदीश यादव का 15,500 का या 18,000 का या 20,000 का वोट बैंक है।
अगर वो 2024 में पासा पलट लेगा तो 2019 के पीछे 10,000 की लीड आधी रह जाएगी, क्योंकि 2019 के चुनाव के अंदर जगदीश यादव बीजेपी के साथ में खड़े थे। ऐसे में बीजेपी को उनके 15,000 के वोट बैंक का सीधा डबल फायदा हुआ था, जो 2024 के चुनाव में जगदीश यादव के कांग्रेस में शामिल होने के बाद वापस आ जाएगा। यानी कांग्रेस को डबल फायदा होगा और बीजेपी को सीधा डबल नुकसान होगा। दीपेंद्र हुड्डा ने जगदीश यादव को साथ कर बेहद समझदारी दिखाई है। कोसली दीपेंद्र हुड्डा के लिए एक दुखती रग है, क्योंकि कोसली में उन्होंने हजारों रोजगार भी दिए थे। वहां पर अपने पिता की सरकार में करोड़ों रुपए के विकास कार्य भी करवाए थे, लेकिन इसके बावजूद कोसली ने उन्हें नहीं अपनाया और इसी के चलते वो पहली बार 2019 के चुनाव में हार का शिकार हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा अपनी इस खुद की सीट को किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में बीजेपी से वापस लेना चाहते हैं, वहां पर जीत दर्ज करना चाहते हैं और इसके लिए वो सारे तामझाम अभी से कर रहे हैं, वो पूरी मैनेजमेंट कर रहे हैं और हार को जीत में बदलने के लिए हर मुमकिन चेहरे को अपने साथ लेने की कवायद कर रहे हैं। इनके इस बड़े मिशन के अंदर जगदीश यादव सबसे निर्णायक फैक्टर साबित हो सकते हैं, सबसे बड़ी शख्सियत साबित हो सकते हैं, क्योंकि रामपुरा हाउस के खिलाफत के वोटों को अपने साथ जोड़ने के लिए दीपेंद्र हुड्डा के लिए जगदीश यादव से बेहतर और कोई चेहरा नहीं हो सकता है। जगदीश यादव भी अपनी सियासत की फाइनल जंग लड़ने के लिए अब कांग्रेस के अलावा कहीं और नहीं देख रहे हैं, कि उन्हें एहसास हो चुका है कि ना तो कोसली में जेजेपी का वोट बैंक इतना ज़्यादा है कि वो उन्हें मुकाबले में ले आए और न ही इन एलो इस लायक बची है कि वह जगदीश यादव को एक मजबूत बैक दे सके। ऐसे में सिर्फ उनके पास कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प के तौर पर नजर आ रही थी और दीपेंद्र हुड्डा के भरोसे के बाद कहीं न कहीं अब जगदीश यादव को भी अपना दोबारा विधायक बनने का सपना साकार होता नजर आ रहा है, क्योंकि जगदीश यादव 3 चुनाव हार चुके हैं और तीनों ही चुनाव में वो बिल्कुल करीबी टक्कर से ही हारे थे। ऐसे में 2024 के चुनाव में उन्हें उम्मीद है कि हुड्डा परिवार के वोट बैंक के बलबूते पर वो दोबारा विधायक बन सकते हैं। वैसे भी कांग्रेस की पॉलिटिक्स के अंदर हुड्डा परिवार को भी यादवेंद्र सिंह अपने लिए काम के नेता नजर नहीं आते हैं, क्योंकि यादवेंद्र सिंह का अपना पर्सनल वोट बैंक नहीं है। वो सिर्फ कांग्रेस और हुड्डा परिवार के वोट बैंक के बलबूते पर ही चुनाव लड़ रहे थे और 2 बार चुनाव हारने के बाद हुड्डा परिवार को एहसास हो गया है कि अगर तीसरी बार भी यादवेंद्र सिंह को टिकट दी गई तो फिर वो उनके लिए किसी भी काम के नहीं होंगे। वो हारे भी गए और लोकसभा चुनाव में वो हुड्डा परिवार को कोई मजबूत मदद नहीं दे पाएंगे। इसलिए हुड्डा परिवार ने यादवेंद्र सिंह के विकल्प के तौर के रूप में जगदीश यादव का चयन किया है और जगदीश यादव का सिलेक्शन उनके लिए परफेक्ट सिलेक्शन की जाएगी। सबसे बड़ी सिरदर्दी के खात्मे के लिए दीपेंद्र हुड्डा का ये फैसला बिल्कुल सही फैसला कहा जाएगा, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट के लिए सबसे डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। यानी जगदीश यादव के कारण जहां कांग्रेस दोबारा से रोहतक सीट जीत सकती है, वहीं बीजेपी को यहां हार का शिकार होना पड़ सकता है। जगदीश यादव की सियासत के असर को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। यादवेंद्र सिंह के सियासी अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। रोहतक लोकसभा सीट पर हुड्डा परिवार की अगली रणनीति को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।